हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी की अगली सीरीज हम आपको मिट्टियाँ ला रहे हैं। मिट्टियों से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन इससे भी हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं। मिट्टी। आपको पता है ना कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो काली मिट्टी पाई जाती है, दूसरी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से आपका दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और मिट्टियों की और भी कई चीज़ें हैं मिट्टियों में। छमली और अम्लीय और क्षारीय टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है ना कि हमारे भारत की जो मिट्टियाँ हैं, उस मिट्टियों में पहली बात है कि ह्यूमस कम है। ठीक है। ह्यूमस कम है, हर मिट्टी में ह्यूमस कम रहेगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आपको। मिट्टी, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। यूपी पीएससी से लेके हर स्टेट के पीएससी में आया हुआ है और एसएससी वगैरह में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जिसमें अब स्टार्ट करते हैं। वह मिट्टी जो बेसाल्ट और लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। जो भी मिट्टी है वो रेंगुलर मिट्टी है। ये जो है कि बेसाल्ट और जो है कि लावा के अपक्षय से ही हुआ है। ठीक है। भारत में काली कपास मृदा की संरचना किसके अपक्षरण से हुई है। तो ये है बदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान। रेंगू नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगू है। रेग्यूर की मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र है। और काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है उसमें कपास की खेती होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में यह है कि दक्षिण ट्रैप की रेंगुर मिट्टी काली होती है। और कारण में दिया है इसमें ह्यूमरस की प्रचुर मात्रा में होती है। अच्छा, हमने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमस जो है भारत की किसी भी मिट्टी में नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो है कि इसमें जो है आपका रेग्युलर मिट्टी काली मिट्टी होती है, लेकिन जो है इसमें ह्यूमस नहीं होता है। अब यह है कि काली मिट्टी की कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने पहले ही बताया था कि काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए उपयुक्त होती है, 100% होती है। अच्छा, इसमें है कि जैव तत्व की प्रचुरता होती है। नहीं, यही तो रीजन है, इसके अंदर जैव तत्व नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेग्यूर या काली मिट्टी। तो रेग्यूर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। ये आप जितनी बार वीडियो देखेंगे रट जाएगा। आपके मेरे वीडियो से अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया स्पीड थोड़ी बढ़ा के, तो आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा, रटा रटाया रहेगा। मैं आपको सारे टॉपिक्स करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद से ये है इसमें हाँ, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगियो मिट्टी है। और उसके बाद से कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सही है। इसमें नाइट्रोजन और जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें इसमें जो है कि तत्व जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो काली मिट्टी होती है उसमें जो है तत्व कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद से है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। लावा मिट्टी पाई जाती है, मालवा पठार में पाई जाती है लावा मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें नमी रोक सकती है। ये जो काली मिट्टी है इसमें जो है नमी हमेशा तो नहीं रुकी रहती है, मतलब ज़्यादातर रुकी ही रहती है। अब इसमें है कि निम्न कथन सत्य है। काली मिट्टी को
मतलब काली मिट्टी के बारे में आप जान लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेग्यूर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेग्यूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। करेवा प्रसिद्ध है। करेवा है जाफरान, केसी, केसर, मतलब कि केसर की खेती के लिए। ये जो केसर की खेती होती है उसके लिए है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में क्या सत्य है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है। लेटराइट मिट्टी मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये जो है लेटराइट मिट्टी होती है, ये उच्च ताप और भारी वर्षा जहाँ होती है वहीं पे होती है। ठीक, जैसे अगर आप दक्षिणी भारत में चले जाएंगे तो ज़्यादातर आपको यही मिट्टी मिलेगी। दक्षिणी भारत में आपको यही मिट्टी मिलेगी। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में सर्वाधिक क्या है। ये साधारणतः लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अब ये कथन क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोसित क्षेत्र में उसकी कुल क्षेत्रफल की प्रशिष्टता कम होती है। अधिक, अब कारण क्या बोल रहा है कि अधिकांश क्षेत्र में मृदा मखर मखरला लेटराइट के प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि ए सही है किंतु आर क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार तट और महाराष्ट्र में होती है। आपको बताया था ना कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के लिए सही कथन क्या है? इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में चूना नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप रूप से लोहे के अतिरिक्त होने के अनुसार अनुवर्ग होता है। जो इसमें यानी कि आयरन पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी के विषय में सही कथन क्या है? यह मिट्टी उच्च ताप पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र पे विकसित होती है। इसके बाद आते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, भारत में सबसे अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ा वर्ग क्या है? कछारी मिट्टी का है। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। ठीक है, एक बांगर वह मृदा जिसमें साधारण जल क्षमता कम होती है। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता कम होती है। उसके बाद से दुमट्टी लोम या मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी के सभी प्रकार के कण होते हैं। जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी, लाल मिट्टी एवं जंगली मिट्टी में से वह वर्ग जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी, सही कथन क्या है? अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ लिख रहा है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। या अगर कोई ऑप्शन में आता है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 33.5% हिस्से में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रे, थूर, चूकन, ऊसर और क्या कहते हैं कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक, अब मिट्टी जो विविध मिट्टियों के बारे में जाना जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियों का सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम। आलू, सोधर्म, सूरजमुखी, मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर होता है। मटर, गेहूँ, चावल, उड़द एवं गन्ना फसलों में से
वह फसल जो भूमि में उर्वरता को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उगाई जाती है, उड़द। इसके बाद से है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखे होंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का रंग प्रमुख क्यों होता है? फेरिक एसिड की अधिकता होती है, इसी वजह से होता है। इसके बाद से है इसके बाद से है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, जस्ता की कमी हो, थोड़ा कट गया है। उसके बाद से है, ये कटा हुआ है फिर भी हम बता दे रहे हैं, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा कारण क्या बोल रहा है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित होती है। देखिए, ह्यूमस तो किसी भी मिट्टी में नहीं पाई जाती है, ठीक है, लेकिन जो है हिमालय का क्षेत्र जो है वनाच्छादित होता है। आर सही है। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है, चिकनी मिट्टी से मिलता है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, मृत्तिका होता है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। करेवास मृत्तिका को जाफरान जाफरान केसर को कहते हैं। केसर का एक स्थानीय नाम है। इसके उत्पादन उपयोग के लिए कश्मीर, हिमालय। हमेशा केसर जो है कश्मीर में होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केसर कहाँ पर होता है, कश्मीर में होता है। अब मिट्टी और राज्य का अगर यदि हम मैचिंग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश से पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश से पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद से क्या है कि मटासी मिट्टी के बारे में क्या कथन सही है? एक मिनट। ठीक है, यह अब अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक जो है, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक पीएच का मान होने की संभावना 6 एवं 7 होती है। क्या होती है? 6 एवं 7 होती है। चलिए ठीक है। इसके बाद है तेजाबी मिट्टी में कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जाता है चूना, लाइम। भारत में खारपान एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का उपयोग करके होता है। इसके बाद ये है आपका, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अब यह है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद है मृदा के लवणीय मृदा को एकत्रित संचित जल में वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीकरण का जो प्रभाव पड़ता है वह है कुछ मृदाओं का अपारगम्य बना। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक। अब उसके बाद से इसके आगे क्या है, मृदा अपरदन एवं सुधार, छोटा सा है मृदा अपरदन भारत में जो है, भारत में जिस क्षेत्र में अपरदन होता है, भारत में जिस क्षेत्र में अपरदन होता, समस्या गंभीर है। शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र एवं चंबल घाटी में। उसके बाद है मालाबार पठार उत्तर प्रदेश, तराई आंध्र तटीय क्षेत्र एवं चंबल घाटी में से कौन सा मृदा अपरदन से प्रभावित है? चंबल घाटी है। चंबल घाटी के खो खंडों का
के कारण अपर्दन है वह अपर्दन प्रारूप है अवनलिका। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को सिर्फ देखते रहें, 2-2 3-3 बार सुनते रहें, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। आपको पूरी जीएस तैयार कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। थैंक यू।